Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics Class 7, Chapter number 2 and Chapter name is Fractions and Decimal। इसके हम पार्ट नंबर 14 आज देखेंगे, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था, जो कि पेज नंबर 47 में बुक में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज ग्रेटर। 2 नंबर्स आपके पास होंगे, उसमें से हमको चेक करना है कि कौन से नंबर ग्रेटर होंगे। अभी आप ध्यान रखेंगे, अभी तक हमने जो है फ्रैक्शंस को पढ़ा था। आज से हम डेसिमल नंबर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 2.5 एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 0.5 और 0.05। इन दोनों में से हमको देखना है कि कौन से नंबर ग्रेटर है। ठीक है, तो इसे ग्रेटर बताने के लिए, दोनों में से कोई एक को ग्रेटर बताने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग दिस डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, देखो 0.5 यहां पर है। अब देखेंगे इस 0.5 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट है, यानी कि 5 बस है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे 1 0 लगाएंगे, यानी कि 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 को हमने एज इट इज लिखा और डेसिमल के बाद 1 डिजिट होने के कारण नीचे हमने 10 लिखा, 1 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसमें फिर से हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया। ऐसा क्यों किए, देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 5 10 50 और 10 10 100। अब इसे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया 10 से, यहां पर 100 क्यों लाए हैं। सेकेंड वाले में अगर हम जाते हैं यहां पर 0.05 में, तो 0.05 यहां पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 जो नंबर है उसको हम ऊपर लिखेंगे और 2 डिजिट होने के कारण नीचे हमने 100 लिखा। क्योंकि यहां पर 100 आ रहा है इस वाले नंबर पे, इसलिए यहां भी हमने 100 लाया है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी, या तो इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको बाद में सॉल्व कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक एक करके दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इसका फ्रैक्शन क्या है, सॉरी इसका डिनोमिनेटर क्या है 100, इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 100, यानी कि ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए यहां पर। ठीक है, आई कैन बी ऑब्जर्व दैट तो बोथ फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। ठीक है यहां पर सेम डिनोमिनेटर है, और जब भी सेम डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि हम इसके न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि कौन से नंबर ग्रेटर है और कौन से स्मॉलर है। ठीक है, तो इसमें अब हमको ग्रेटर पूछा गया है, तो इन दोनों में डिसाइड कीजिए कौन सा नंबर ग्रेटर आपको दिख रहा है, 50 दिख रहा है कि 5। 50 इज ग्रेटर देन 5, तो हमने लिखा एस 50 इज ग्रेटर देन 5। देयरफॉर इस वाले की वैल्यू क्या है, 50/100 की वैल्यू 0.5, तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, 0.8 और 0.88। ठीक है, ये हमारे पास है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन इसका, कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे हम। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 0.8 है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी कि नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, तो हमने लिखा 8/10। ठीक है, अब इसको यहीं तक देखिए। अब सेकेंड में देखिए 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद देखो 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर, इसलिए नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, तो हमने लिखा 88/100। अब यहाँ पर जब 100 आया है तो इस 10 को हमको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस 100 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई और सेम एज न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 10 80 अपॉन 10 × 10 100। क्लियर। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द बोथ द फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, यानी कि हम इस न्यूमरेटर को देख के बता सकते हैं कि इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। 80 एंड 88 दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 88। तो हमने लिखा 80 इज लेस देन 88। ठीक है, तो 80 जो है वो इससे छोटा है, या हम कह सकते हैं 88 इज ग्रेटर देन 80। देयरफॉर 80 का वैल्यू कितना है, ये 80/100 की वैल्यू कितनी है, 0.8, हमने 0.8 लिखा। अब यहाँ लेस देन का साइन लगा, यानी कि ये छोटा होगा, लेस देन 0.88, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल। अब हमको रुपीस में अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, किसी भी पैसे के फॉर्म में अगर दिया है कोई भी नंबर। देखिए यहाँ क्या बोला है, फर्स्ट नंबर 7 पैसा, 7 पैसा है, इसको हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देयर आर 100 पैसा इन 1 रुपीस, ये आपको पता ही होगा कि 1 रुपीस में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। देयरफॉर इफ वी वांट टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपी, पैसे टू रुपी कन्वर्ट कर रहे हैं, देन वी हैव टू डिवाइड पैसा बाय 100, ठीक है। जब भी पैसे या पैसा टू रुपीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, पैसे से, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पैसे या पैसा से हम क्या कर रहे हैं, रुपीज में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी रुपीज में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना है, क्लियर, ठीक है। और अगर रुपीज से पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को 7 पैसा कहा गया है, इसको रुपीज में कन्वर्ट कीजिए, तो 7 पैसा इज इक्वल टू रुपीज 7 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 100। देखो 100 से हमने डिवाइड किया, तो यहां पर भी हमने क्या किया, इस 7 को 100 से डिवाइड किया। अब यहां पर ध्यान देंगे, जब भी 100 से हम डिवाइड करेंगे, यहां कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो हमको ये करना है कि ये जो नंबर है उसके 2 डिजिट पहले जो है डेसिमल आने चाहिए, क्योंकि यहां पर 2 जीरोज हैं। यानी कि देखो मैंने 7 लिख दिया सबसे पहले, अब ये 1 डिजिट हो गया, लेकिन इसके पहले तो कोई भी डिजिट नहीं है, तो कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए हम यहां पर 0 लगाएंगे, ठीक है। यहां पर 0 लगाएंगे क्योंकि यहां पर 2 जीरोज हैं, उसके पहले हमें डेसिमल लगाना है, फिर उसके पहले 0 लिखना है। अब देखेंगे आप, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यानी कि 100, या फिर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, हटा के 0.07, यहाँ 2 डिजिट यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना है, तो रुपीज क्या हो जाएंगे, 0.07, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर 77 रुपीज एंड 77 पैसे, ये हमारे पास है, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जो रुपीज में है उसको कुछ हमको नहीं करना है, यानी कि हमने रुपीज 77 को एज इट इज रखा है, प्लस रुपीज इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसे में 77 को। तो अभी मैंने बताया जब भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां क्या होगा आपका, ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा आपका, रुपीज 77 ये एज इट इज है, ठीक है, रुपीज 77 प्लस यहां क्या आ जाएगा आप बताइए, ठीक है। यहां पर बताइए क्या आएगा, 77 डिवाइडेड बाय 100 है, यानी कि हमको 2 डिजिट के पहले डेसिमल चाहिए, तो ये हुआ 1 डिजिट, ठीक है, ये हुआ 2 डिजिट, ठीक है, ये 2 डिजिट हो गया, इसके जस्ट पहले डेसिमल, क्योंकि 2 जीरोज है, यहां हमने डेसिमल लगाया और यहां पर 0। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, किसको, 77 और किसको ऐड कर रहे हैं हम, 0.77 को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, हम 0 लगा सकते हैं इसको ऐड करने के लिए। तो जब इसको हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 + 7 क्या हो जाएगा, 7, ये भी हो जाएगा 0 + 7 7, और यहाँ क्या आएगा 7 + 0 7, और ये क्या आएगा आपका 7, और डेसिमल कहाँ पर है देखेंगे, यहाँ पर डेसिमल है, तो इसके बीच में यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो 77.77 ये हमारा आंसर हो जाएगा रुपीज में, क्लियर। अब एक्सरसाइज 2.547 का हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, ठीक है, जिसमें से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये 6 क्वेश्चन बताए थे, और इसमें से हमने 7 पैसे और 77 ये पैसे, ये दोनों क्वेश्चन बताए थे। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ओके, थैंक यू।